नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आयुर्वेद ने साल को 6 ऋतुओं में डिवाइड किया है। 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। अब मौसम शुरू हो गया है बसंत ऋतु का, जो कि 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक होती है। इस ऋतु में कुछ बातों का आपने खास ख्याल रखना है, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और रोगों से बचे रहेंगे। सबसे पहली बात कि इस ऋतु में सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मी थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है। एकदम से आपने गर्म कपड़े नहीं उतारने हैं। खासतौर पे सुबह की सर्दी और रात की ठंड से आपने बच के रहना है। दूसरी बात, इस ऋतु में कुछ लोग ठंडे पदार्थों का सेवन शुरू कर देते हैं। फ्रिज के जो भोजन है, फ्रिज वाला भोजन, या फ्रिज का ठंडा पानी, या कोल्ड ड्रिंक, या जूस जो है, उनका प्रयोग इस ऋतु में आपने शुरू नहीं करना है। वो हमें गर्म ऋतु में 15 अप्रैल के बाद ही शुरू करना होता है। इस कारण इस ऋतु में आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं या थोड़ा सा गुनगुना पानी। खासतौर पे इस ऋतु में कफ के रोग होते हैं, जिनकी कफ वाली तस्वीर है या बात वाली तस्वीर है, उनको थोड़ा गुनगुना पानी ही इस ऋतु में लेना चाहिए। तीसरी बात, इस ऋतु में सबसे ज़्यादा कफ के रोग होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि गरिष्ठ भोजन का जो हम सेवन करते हैं सर्दी ऋतु में, उससे हमारे शरीर में कफ इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे ही बसंत ऋतु में सूर्य का ताप बढ़ता है, थोड़ी गर्मी बढ़ने से वो कफ शरीर में पिघलना शुरू हो जाता है। और कफ के रोग लंग्स की प्रॉब्लम, फेफड़ों के रोग, खांसी, जुकाम, बलगम, नज़ला जो है, वो सबसे ज़्यादा इसी ऋतु में होता है। आपने पिछले 2 साल देखा कि कोरोना का अटैक जो था वो सबसे ज़्यादा इसी ऋतु में हो रहा था। इस कारण अगर आप कफ से बचना चाहते हो तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगली बात इंपॉर्टेंट है, इस ऋतु में मीठे पदार्थों का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का सेवन जो है वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मीठे पदार्थ कफ को इंक्रीज करते हैं। जितने भी मिठाई ले रहे हैं आप, चाहे आप डायरेक्ट शुगर ले रहे हैं, गुड़ ले रहे हैं, या मीठे पदार्थ, मीठे जूस ले रहे हैं, उनको जितना हो सके उतना कम कर दें। और अगर इस ऋतु में मीठा पदार्थ आप ले सकते हैं तो वो सिर्फ शहद है, क्योंकि शहद थोड़ा गर्म नेचर का होता है। तो इस कारण इस ऋतु में मिनिमाइज करें अपने मीठे पदार्थ। लेने क्या है, कौन से पदार्थ हमने बढ़ाने हैं? कड़वे पदार्थ, जो कड़वे पदार्थ हैं या रूखे पदार्थ जो है, उनका सेवन आप इस ऋतु में आपने ज़्यादा करना है। जैसे नीम है, जैसे कड़ी पत्ता है, करेला है, लहसुन है, अदरक है, प्याज है, काली मिर्च है, लौंग पिपर है, इनका सेवन आपने बढ़ा देना है। क्योंकि अगर इन चीज़ों का आप सेवन करेंगे तो आप जो लंग्स के रोग इस ऋतु में कॉमन होते हैं, उनसे आप बचे रहेंगे। काली मिर्च का प्रयोग इस ऋतु में जरूर करें अपने भोजन में। आप काली मिर्च का जितना प्रयोग कर सकें, अजवाइन का प्रयोग जितना कर सकें, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर खांसी जुकाम हो जाता है तो काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर और लॉन्ग पेपर, दोनों का पाउडर आप शहद में मिला के रात को सोते समय ले सकते हैं। अदरक लहसुन का रस निकाल के उसमें शहद मिला के, या अदरक का रस लेके उसमें शहद मिला के आप ले सकते हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपको बताऊं कि हमारे कॉमनली एक प्लांट होता है जिसको बसा बोलते हैं। बसा बोलते हैं, हमारे इधर ब्रैंकेड बोलते हैं। उसको वाइट कलर के फूल लगते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के फूल लगते हैं। मधुमक्खियाँ बड़ी उन पर बैठती हैं क्योंकि मीठे होते हैं वो। उनके पत्ते लेके उनका रस निकाल के उसमें शहद डाल के, थोड़ा अदरक उसमें डालना है, क्योंकि वो खुश्क होते हैं, ऐसे रस नहीं निकलता है। पानी नहीं डालना है, वो पत्ते साफ करके उसमें थोड़ा अदरक मिला के, रस निकाल के, उसमें डबल या ट्रिपल शहद मिला के, हनी मिला के आप उसका सेवन कर सकते हैं। और खांसी से आप बच सकते हैं, लंग्स के रोगों से आप बच सकते हैं। तो बसंत ऋतु में बचने के लिए आप एकदम से गर्म वस्त्र ना उतारें। दूसरा, आप ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, वो गर्म ऋतु में किया जाता है। मीठे पदार्थों का सेवन बंद कर दें, वो भी अप्रैल के बाद शुरू किया जाता है। और जो कड़वे पदार्थ हैं, जो उनका सेवन थोड़ा अपने भोजन में बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।